वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स का बिगिनर्स ट्रेनिंग। जिस तरीके से हमने फोटोशॉप सीखा, प्रीमियर सीखा, सेम तरीके से हम अब आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखेंगे। तो शुरू से एंड तक बहुत सारे क्लासेस होने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। तो आज हम सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को देखेंगे। उसके अलावा हमें ये भी समझना है कि आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ पे यूज होता है और उसके मदद से हम बना क्या सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आफ्टर इफेक्ट्स में जाने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स को हम यूज क्यों करेंगे, राइट। जैसे हमने फोटोशॉप सीखा, तो फोटोशॉप में हमने किस पे काम किया? मेनली इमेजेस पे। चीजें कैसे थे? स्टिल थे। प्रीमियर में क्या हुआ? हमने काम किया वीडियोस में, राइट। वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, वो सब हमने प्रीमियर में किया था। आफ्टर इफेक्ट्स में हम क्या करते हैं? एनिमेशन करते हैं। जैसे कोई चीज अगर मूव कर रहा है तो उसमें एनिमेशन है, राइट। तो यहाँ पे हम एनिमेशन कर सकते हैं। हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा हम कुछ सिमुलेशंस बना सकते हैं। अगर हमें स्नोफॉल चाहिए, फायर चाहिए, तो वो चीजें हम यहाँ पे कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर इफेक्ट्स इज यूज्ड फॉर मोशन ग्राफिक्स, है ना। तो उन सारी चीजों को हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, राइट। अब आफ्टर इफेक्ट्स को जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखाएगा। दिस इज आवर होम पैनल। जैसे फोटोशॉप में और प्रीमियर में आता है, तो होम पैनल से हम न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। कोई प्रोजेक्ट अगर पहले से है तो उसको ओपन कर सकते हैं, और जो हमारा रिसेंट काम होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो फर्स्ट टाइम हमें क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। इस पे क्लिक करेंगे तो जो होम पैनल है वो चला जाएगा, और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स का जो इंटरफेस है जिसपे हमें मेन काम करना है वो हमारे पास आएगा। जिनको फोटोशॉप और प्रीमियर पहले से पता है उनको ये ज्यादा इजी लगेगा। जिनको पता नहीं है, डोंट वरी, सॉफ्टवेयर इजी है, राइट। तो जैसे अब सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हमारे पास आ गया, तो हम जितना भी काम करेंगे, जो कुछ भी हम बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। अब काम करने के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए होते हैं, ऑप्शंस चाहिए होते हैं, इसीलिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। अब ऊपर लेफ्ट में देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आ रहा है ना। ये है हमारा टूल बार। जैसे हम काम करते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल चाहिए होता है, तो सेम तरीके से हमारे पास टूल बार है, जैसे फोटोशॉप में था, प्रीमियर में था। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक पैनल, दैट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पैनल में हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम जितना भी काम करने वाले हैं ना, उसके लिए जो फाइल्स हम बाहर से लेके आते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं प्रोजेक्ट में। ऐसे समझो कि जितने भी फाइल्स पे हम काम करेंगे, उनको हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब लाते कैसे हैं? हमें राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे कर्सर रखोगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा फाइल, तो मेरे पास इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। और उसके बाद मैं किसी भी चीज को क्लिक करके यहाँ से फिर इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो देखो मेरे पास एक फाइल इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट करने के लिए हमेशा ऐसे करके करने का जरूरत नहीं है। इंपोर्ट के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल आई। जैसे प्रीमियर में था, सेम तरीके से। तो राइट क्लिक करो, गो टू इंपोर्ट, एंड यहाँ पे देखो फाइल के साइड में हमें ऑप्शन मिल रहा है कंट्रोल आई, ठीक है। दिस इज द शॉर्टकट फॉर इंपोर्ट। बार बार यहाँ पे राइट क्लिक करने का जरूरत नहीं है। तो फाइल इंपोर्ट कैसे करते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो प्रोजेक्ट में हम फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। उसके साइड में देखो एक पैनल आ रहा है, दैट सेज इफेक्ट कंट्रोल्स। और ये पैनल देखो अभी खाली है। जिन्होंने प्रीमियर ऑलरेडी यूज किया है उन्होंने देखा होगा कि प्रीमियर में हमें इफेक्ट कंट्रोल्स मिलता है। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स में क्या हम इमेजेस पे काम करेंगे? कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास फोटोशॉप है ना, वो वहां पे ऑलरेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम किस पे काम करेंगे? वीडियोस, राइट। वीडियोस पे जब हम काम करते हैं तो हमें एक पैनल का जरूरत होता है, दैट इज आवर टाइमलाइन। ये जो पैनल हमें नीचे दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड टाइमलाइन। जैसे कोई भी वीडियो है उसका एक ड्यूरेशन होता है, राइट। तो वो हमें शो होता है यहाँ पे टाइमलाइन में। अब इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक वीडियो फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा डबल क्लिक, उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास वीडियो आ गया। अब वीडियो को देखने के लिए मुझे पहले एक चीज बनाना होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। जैसे हम प्रीमियर में क्या करते थे? सीक्वेंस बनाते थे, तभी एडिट करते थे। तो सेम तरीके से यहाँ पे हमें बनाना होता है कॉम्पोजिशन। अब हम इन डेप्थ कॉम्पोजिशन में अभी नहीं जाएंगे, वो हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए है। अब कॉम्पोजिशन कैसे बनाए? वीडियो पे करो राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिशन का शॉर्ट है कॉम्प। इस पे क्लिक करो। अब देखो टाइमलाइन यहाँ पे एक्टिव हो गया, और यहाँ पे अब हमें वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इससे एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि वीडियो हमें कहाँ पे दिखाई देगा? कॉम्पोजिशन पैनल में। जैसे प्रीमियर में क्या था? प्रोग्राम विंडो। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पे मिलता है कॉम्पोजिशन। और देखो हमारा वीडियो यहाँ पे आ गया। जैसे प्रीमियर में ट्रैक्स होते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ वैसा ही है। देखो यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमें हमारा वीडियो दिखाई दे रहा है। जैसे प्रीमियर में हमारा सीक्वेंस का नाम आता था,
सेम तरीके से यहाँ पर भी कॉम्पोजिशन का नेम आ रहा है। मैंने इस पे राइट क्लिक करके बनाया था तो इस वीडियो फाइल का जो नाम था वो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आई बटन है, फोटोशॉप में था, प्रीमियर में था। उसके साइड में देखो वॉल्यूम बटन आ रहा है, बिकॉज दिस इज अ वीडियो तो इसमें वॉल्यूम है। यहाँ से हम इसको म्यूट कर सकते हैं। वीडियो को अगर प्ले करना है तो सिंपल थिंग, स्पेस बार क्लिक करो और हमारा वीडियो प्ले होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम आफ्टर इफेक्ट्स में फाइल्स को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। वो इमेज हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, राइट। वीडियो इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या बनाना होता है, कॉम्पोजिशन। उसके बाद ही हम उस पर काम कर पाते हैं। वीडियो हमें दिखाई देता है कहाँ पे, हमारे कॉम्पोजिशन पैनल में। और यहाँ टाइमलाइन में हमें ड्यूरेशन दिखाई देता है और उसके साथ हमें दिखाई देता है हमारा लेयर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैनल्स हैं, जैसे फोटोशॉप में था, प्रीमियर में था, पर धीरे धीरे उनको सीखेंगे। अभी स्टार्टिंग के क्लासेस के लिए जो हमारे मेन पैनल्स होने वाले हैं, दैट विल बी कॉम्पोजिशन, प्रोजेक्ट और हमारा टाइमलाइन पैनल, राइट। तो अब आफ्टर इफेक्ट्स का जो बेसिक इंटरफेस है वो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। फाइल्स इंपोर्ट कैसे करते हैं, प्ले कैसे करते हैं, कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं, जो चीजें हमने सीखा है उनको प्रैक्टिस करो। वीडियोस को इंपोर्ट करो, इमेजेस को इंपोर्ट करो, कंपोजिशंस बनाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये इजी लगेगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब। और हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।